नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज के इस वीडियो में विद्यार्थी जीवन से संबंधित कौन-कौन सी सूचनाएं हैं। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म के बारे में जानकारी दे दूं, जिसके बारे में मैंने पहले ही बताया है। यहाँ पर विद्यार्थी एक सिंपल सा टेस्ट दे करके अपनी मनचाही जॉब प्राप्त कर सकते हैं। साथ में ऐसे भी विद्यार्थी टेस्ट दे सकते हैं। ये टेस्ट पूरी तरीके से निःशुल्क है। जो विद्यार्थी पहले से जॉब कर रहे हैं, अगर वो अपनी जॉब स्विच करना चाहते हैं या अच्छी जॉब प्राप्त करना चाहते हैं, तो वे विद्यार्थी भी यहाँ पर ये टेस्ट दे सकते हैं। री-लेवल का टेस्ट है, अनअकैडमी के री-लेवल। इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाए हैं और इसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। यहाँ पर आप लोग बहुत सारे री-लेवल अचीवर देखेंगे। इनके बारे में मैंने बहुत सारी वीडियोज़ बनाए हैं और सक्सेस जो छात्र उनकी स्टोरीज भी आपको बताएंगे। जैसे एक ये प्रिया राजपूत है, पहले जिस कंपनी में जॉब कर रही थी उससे 2 गुना वेतन की जॉब इन्होंने प्राप्त की है। वहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, इम्मा बेमे कंपनी में बिजनेस डेवलपमेंट एसोसिएट हैं ये। और इन्होंने भी टेस्ट दिया था, किसी ने इनको रिलेवल के बारे में बताया था और इनके 508 नंबर थे। और बहुत सारी कैटेगरीज में जो चीज़ आपकी आती हो, जो स्किल आपके अंदर, वो स्किल आप चुन सकते हैं और उस स्किल और उस चीज़ के जो टेस्ट है वो आप दे सकते हैं उस कैटेगरी का। एक चीज़ और है यहाँ पर री-लेवल में कि अगर आप अपने टेस्ट को सुधार करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ कोर्स भी उपलब्ध। जैसे अलग अलग कंपनी की अलग अलग चॉइस होती है। किसी कंपनी को कोडिंग चाहिए, किसी को कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। तो ये जो छोटे छोटे कोर्स होते हैं वो विद्यार्थियों को स्किल्ड करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आप टेस्ट को चुन सकते हैं, कोर्स को भी चुन सकते हैं कि कौन से कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। आपको काउंसलर मिल जाएगा। काउंसलर आपको बताएगा किस तरीके से तैयारी करें और किस तरीके से टेस्ट दें। और री लेवल का यहाँ पर री लेवल का 800 से ज़्यादा कंपनियों के साथ में टाई अप। और एक साल के अंदर री लेवल ने रिकॉर्ड भी बनाया है कि 1200 छात्र री लेवल के द्वारा जॉब ले चुके। और फिर से बता दूं कि यहाँ पर कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने बहुत बड़े इंस्टीट्यूट से अपनी पढ़ाई पूरी की हो, तो एक बार ट्राई कर सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है और कमेंट बॉक्स में भी दे दूँ। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। और सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे बेसिक शिक्षा मंत्री के जवाब की। और जैसे कि आप लोगों ने कल देखा होगा, कल पूरे दिन बहुत सारा वायरल हुआ फेसबुक में, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया में, जो विधानसभा में जवाब दिया था बेसिक शिक्षा मंत्री ने कि हमारे पास 6 लाख से ज़्यादा अध्यापक हैं और जबकि सृजित जो पद हैं वो केवल 5,80,000 और 84 हैं। विद्यार्थियों ने इसका विरोध किया है और ट्विटर पर भी विद्यार्थी उनको लगातार जवाब दे रहे हैं। ये देखिए, ये जो उन्होंने ट्वीट किया था ये शिक्षा मंत्री ने कि उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र के द्वितीय दिवस की कार्रवाई हेतु सदन में माननीय उप मुख्यमंत्री जी एवं मंत्रीगणों व वरिष्ठ जनों के साथ सम्मिलित हुआ और विधानसभा में माननीय विधानसभा सदस्य द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर दिया। अभी मैं दिखाऊंगा आपको उसका जो लिखित कॉपी जो दी गई है। यहाँ पर ये विद्यार्थी आप देख सकते हैं, ट्रोल कर रहे हैं विद्यार्थी कि इतने पद रिक्त हैं और ये सब बातें बहुत सारी जो समय समय पर कही गई हैं समाचार पत्रों के द्वारा कि 1.25 लाख पद खाली हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट है, पीआईबी की रिपोर्ट है, समाचार पत्रों में जो अलग अलग समय में जो रिपोर्ट जारी की गई है, विद्यार्थियों ने उनको कमेंट में नीचे कहा। वहीं पर इसी क्रम में कुछ विद्यार्थी प्रयागराज से जा रहे हैं लखनऊ और बेसिक शिक्षा मंत्री से मिलेंगे। देखिए ये जारी हुआ है। लिखा प्राथमिक शिक्षक को लेकर के बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह का जो बयान आया वो बिल्कुल निंदनीय है। प्रदेश के तमाम ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पर शिक्षकों की भारी कमी है। इसके लिए एक रणनीति बनाई जा रही है। प्राथमिक विद्यालयों में 97,000 शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए और यूनेस्को की रिपोर्ट से प्रदेश में 3.5 लाख पद खाली हैं। ऐसे में एक प्रतिनिधिमंडल जाकर के लखनऊ बेसिक शिक्षा मंत्री से मुलाकात करे। और बहुत सारे छात्रों के मेरे पास फोन आए, बहुत सारे छात्र नेताओं के भी मेरे पास फोन आए और विद्यार्थियों का कहना है कि अब आर पार की लड़ाई लड़नी होगी। देखिए यहाँ पर लिखा है कि 97,000 शिक्षक भर्ती लेकर के मानेंगे, सभी छात्र संगठनों को एक साथ आना होगा। शीतला प्रसाद ओझा नीचे ये लिखा हुआ है। और ये वो प्रश्न है जो पूछा गया था इनसे कल और जिसका इन्होंने जवाब दिया था कि क्या बेसिक शिक्षा मंत्री क्या बताने की कृपा करेंगे कि प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों, सफाई कर्मचारियों आदि के स्वीकृत पदों के सापेक्ष वर्तमान में कितने पद हैं। तो इन्होंने यहाँ पर ये बताया कि 5,80,084 पद सृजित हैं और वर्तमान में सीधी भर्ती के ग्रामीण क्षेत्र में 51,112 और नगर क्षेत्र में 12,149 पद खाली हैं। ये यहाँ पर इन्होंने कहा है। मौखिक रूप से ये बात इन्होंने नहीं कही थी, ये लिखित रूप में जवाब जो पूछा गया था जिस विधायक ने उसको दिया गया है और जो वहाँ के जो सदस्य थे उनको दिया गया है। और यहाँ पर लिखा कि क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु विचार कर रही है। तो इसके जवाब उन्होंने कहा कि हम 68,000 की जो भर्ती है वो पूरी कर चुके हैं। 69,000 भर्ती पूरी होने वाली है, क्योंकि उसमें एक 6800 वाला मामला लटका हुआ है और ये चीज़ें विचाराधीन है।
यदि आप नहीं कर रहे हैं भर्ती तो क्यों? तो इन्होंने कहा कि प्रश्न ही नहीं उठता है। तो एक तरीके से प्राथमिक शिक्षक भर्ती से फिलहाल इन्होंने इनकार किया है, ऐसा लगता है। यहाँ से 2 बातें निकल कर के आती हैं। एक तो ये है कि इनका अभी शिक्षक भर्ती लाने का कोई मूड नहीं है, कोई मन नहीं है। बेसिक शिक्षा मंत्री के हाथ में कुछ है नहीं है, जो इनको अधिकारी बताते हैं, जो आंकड़े देते हैं, वास्तविक स्थिति इनको पता नहीं है। और इसमें जो कुछ अगर कोई कुछ कर भी सकता है तो वो केवल सीएम कर सकते हैं। और अब हम लोग बात करेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर सरकार का बड़ा बयान। इसलिए एसटी, एससी और ओबीसी को ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं। ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में बहुत सारी याचिकाएं दाखिल की गई हैं। अनेक प्रकार की तर्क हैं इन लोगों के, और जो याची हैं उनका कहना है कि इसमें भेदभाव किया जा रहा है ईडब्ल्यूएस में जातिगत। आखिरकार ओबीसी, एससी, एसटी इत्यादि को ईडब्ल्यूएस में क्यों नहीं रखा जा रहा? 50% का उल्लंघन क्यों किया जा रहा है? आरक्षण की जो लिमिट है, बहुत सारे तर्क इनकी तरफ से दिए गए हैं। तो वो सुनवाई 5 जजों की जो पीठ है वो लगातार सुन रही है, और यहाँ सरकार ने अपना पक्ष रखा कि उसने ईडब्ल्यूएस में केवल समान वर्ग के लोगों को क्यों रखा है। सरकार का ये तर्क है कि एससी, एसटी और जो अन्य वर्ग हैं, यहाँ पर देखिए लिखा एससी एसटी के लोगों को पहले से ही आरक्षण के ढेरों फायदे मिल रहे हैं। मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस जेबी पारदीवाला की संविधान पीठ के समक्ष अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने मंगलवार को कहा कि पिछड़े जातियों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग पहले से ही आरक्षण के फायदे ले रहे हैं। समान वर्ग के गरीब लोगों को इस कानून के तहत लाभ मिलेगा, जो कि क्रांतिकारी साबित होगा। वेणुगोपाल ने कहा कि ये जो आर्टिकल 15(6), 16(6) के मुताबिक है, और उन्होंने कहा कि संविधान में एससी एसटी के लिए आरक्षण अलग से अंकित है। इसके मुताबिक संसद में, पंचायतें और इसी चीज़ें लिखा है कि अगर उनको ईडब्ल्यूएस में रखा जाता है तो उनको जो प्रमोशन में आरक्षण दिया जाता है, स्थानीय निकायों में आरक्षण दिया जाता है, और उनको अन्य तरीके के जो आरक्षण दिए जाते हैं, ये सारे के सारे आरक्षण समाप्त करने होंगे, हटाने होंगे। तब उनको जाकर के ईडब्ल्यूएस का कोटा पाने के लिए सारे फायदे छोड़ने को वो तैयार रहें। सरकार का कहना है कि आर्थिक आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। सुनवाई लगातार चल रही है। सरकार अपना पक्ष रख रही है कि ईडब्ल्यूएस क्यों वैध है, और यात्रियों का कहना है कि ये जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण वो अवैध है। यहाँ पर जो कल क्वेश्चन पूछे गए थे उनके कुछ जवाब भी हैं। यहाँ पर देखिए कि एजी ने क्या कहा कि देश में कुल जनसंख्या में गरीबों की संख्या 25% लोग गरीब हैं। कोर्ट ने कहा इसमें समान वर्ग के कितने हैं, तो एजी का कहना था कि 18.2 वर्ग समान वर्ग के गरीब हैं, जो लगभग 35 करोड़ हैं। कोर्ट यह आंकड़ा 2001 की जनगणना का है, ये 2011 की। तो एजी ने कहा 2011 की, ये अपडेट नहीं है। गरीबी का यह आंकड़ा नीति आयोग का है। तो ये जो सुनवाई है वो लगातार चल रही है, देखते हैं आगे क्या निकल करके आता है। आरक्षण में वास्तविक लाभ कम, राजनीति ज़्यादा दिखती है। अगली जो सूचना है वो वन दरोगा भर्ती विज्ञापन की। वन दरोगा भर्ती का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी होने के आसार हैं। तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। विद्यार्थियों को ये कहना था कि सर इसमें क्या केवल दौड़ होगी या इसमें लिखित परीक्षा भी होगी? तो मैं स्पष्ट कर दूं कि वन दरोगा भर्ती में पहले लिखित परीक्षा ही होगी और इसके बाद में दौड़ होगी। इसलिए आप लोग दौड़ की तैयारी करते रहें। दौड़ के लिए आपको कम से कम 2 महीने का समय मिलेगा। 25 किलोमीटर की दौड़ है, काफी लंबी दौड़ होती है, जिसे 4 घंटे में पूरा करना होता है। अगली सूचना है चयन बोर्ड की। प्रधानाचार्य भर्ती परिणाम की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। एक पत्र भेजा गया है जिसके बारे में यहाँ पर ये लिखा है कि जो विद्यालय का जो पद रिक्त है वो समाप्त तो नहीं हो गया। ये देखिए बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं और इन विद्यार्थियों ने चेतावनी भी दी थी कि अगर 21 तारीख तक परिणाम घोषित नहीं आए तो 22 तारीख को ये सभी विद्यार्थी धरना प्रदर्शन करेंगे। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।